अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज 14 अगस्त है और दिन है जुम्मे का। तो सबसे पहले तो तमाम अहले वतन को, तमाम सुनने वालों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। और दिन भी खूबसूरत है, जुम्मे का दिन है और हमारे लिए आज़ादी का दिन भी है। तो ऑफ कोर्स हर आदमी जो है अपने लेवल पे इसको सेलिब्रेट कर रहा है और इंटरनली हम जो है इसकी खुशी जो है वो मनाते हैं और इंटरनली फील करते हैं कि ऑफ कोर्स हमारे पास एक अल्लाह के दी हुई आज़ादी है जिसके बारे में यानी उन लोगों से पूछा जाए जो अभी पिस रहे हैं, जो आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू का पता चलता है। और दूसरा ये कि हमें याद आते हैं वो वाक़यात जो हमने सुने में हैं अपने बुज़ुर्गों से और जो हमने देखे हैं कुछ मीडिया पर, जो पुराने लोग जो हैं वो किस तरह जो है उन्होंने कुर्बानियाँ दी इस मुल्क को आबाद करने में, इस मुल्क को आज़ाद करवाने में। तो बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, वही खून है जिसका रंग जो है वो वक्तन फ़वक्तन कभी जब रिक्वायरमेंट होती है तो दोबारा हमें नज़र आता है। और इंशाल्लाह एज़ ए कौम जो है हम इस जज्बे को और ये जो गर्मजोशी है इसको मेंटेन रखेंगे और इसको इम्प्रूव करेंगे। दूसरी चीज़, मैं उन तमाम सुनने वालों को का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कल का क्लिप देखा और उसके ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स और डिस्कशन पॉइंट जो हैं वो भेजे और अपनी राय से उन्होंने राय का इजहार किया। तो ये जो है मैं इन चीज़ों को जो है, ये चीज़ें जो लोग जो हैं मुझे भेजते हैं, ऑफ कोर्स वो मेरे लिए बड़ी यानी हौसला अफ़ज़ा होती हैं और उनकी बेस पे जो है मैं समझ सकता हूँ कि हम जो व्यूअर्स हैं वो किस तरह से सोचते हैं। और जब आप डिस्कशन करते हैं तो इससे पता चलता है कि आप जब सोचते हैं उस मामले के बारे में तो फिर आप उसको हल भी करते हैं। जब तक आप सोचते नहीं हैं किसी भी मामले के बारे में तो आप उसको हल नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ थी जो मैं लोगों को कहना चाह रहा था। कुछ लोगों ने जो है बहुत ही रीज़नेबल उसके ऊपर जो है कमेंट दिए कि क्यों ये चीज़ें हैं, क्यों मुहिब्ब वतनी और हमारा उसूली होना जो है वो अब जो है वो क्वेश्चन मार्क बनता जा रहा है, जबकि हमें इसे सोचना चाहिए और हमें इसको रिज़ॉल्व करना चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी तरह जो अवेयरनेस है वो हमारी इसके ऊपर डिस्कशन होती रहेगी और हम शेयर करते रहेंगे, एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस होंगे, कम्युनिकेशंस होगी, हेल्दी कम्युनिकेशन होगी, जिसकी बेस पे जो है ये चीज़ें जो हैं यानी माशरे में इम्प्रूवमेंट का बायस होती हैं। तो हमें इस पे तवज्जो देनी चाहिए और हमें ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो मेंटेन करनी चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो मैं ये बात जो है वो डिस्कस करना चाह रहा था कि जो चीज़ें, क्योंकि आज यौम आज़ादी का भी दिन है तो उसी हवाले से मैं एक चीज़ जो है वो मेरे जहन में थी, मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था कि हमारे मुल्क में आज़ादी का मतलब जो है वो हम उसको किस तरह समझते हैं और क्या इसका स्कोप क्या है। यानी आज़ादी क्या ये होती है कि मैं जो है अगर कहीं पर कोई दुकान में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो मेरी मर्ज़ी हो, मैं आज़ादी से अपनी प्रोडक्ट जो है वो जितना भी प्राइस हो उसमें बेच दूँ, यानी ख़रीदूँ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपए की और उसको बेच दूँ 60 रुपए की या 100 रुपए की, ये आज़ादी है, इसको हम आज़ादी समझते हैं। या ये आज़ादी है कि मैं जो है किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाऊं और उसको बर्बाद करूं, इसको हम आज़ादी कहते हैं। ये हमारे लिए आज़ादी है क्योंकि हम आज़ाद हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने मुल्क में कुछ भी कर सकें। या आज़ादी ये है कि मैं जो है
इलेक्ट्रिसिटी में कुंडे लगा के जो है वो अपने घर में जो है वो लाइटें जला लूँ, इसको हम आज़ादी कहते हैं। तो आज़ादी का मकसद यानी आज़ादी का मतलब जो है, अगर इसको हम डिफ़ाइन करना चाहेंगे तो बहुत सारे ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये जानते हैं कि आज़ादी का मकसद ये इस तरह की आज़ादी मदर पिदर आज़ाद वाली आज़ादी नहीं होती, बल्कि कुछ उसमें अखलाकियात होती हैं, कुछ उसूल होते हैं और कुछ जो हैं कवायद और ज़वाबित होते हैं जिनको हमें पूरा करना होता है, जिनके मुताबिक जब आप रहते हैं तो एक इंसानी महज़्ज़ब माशरा जो है वो तरतीब पाता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो जब तक जो हैं हम उनकी लिमिटेशंस, उनकी लिमिट्स मुतय्यन नहीं करेंगे कि अगर 10 रुपए की चीज़ है तो वो 15 रुपए से ज़्यादा में नहीं बिक सकती। अगर ख़रीद उसकी 10 रुपए है तो उसकी मैक्सिमम जो वो बिकेगी नॉर्मली तो 20 से 20 यानी 30% तक ही होता है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ अगर 15 रुपए से ज़्यादा नहीं बिक सकती तो उसको फॉलो अप करना और फॉलो अप करवाना किसकी ज़िम्मेदारी है? उसको मार्केट में प्राइस को कंट्रोल करना किसकी ज़िम्मेदारी है? क्या ये गवर्नमेंट जो है या हर जगह जो है गवर्नमेंट का कोई बंदा होना चाहिए हर मार्केट में और वो जो है उसको मेंटेन करे, या मार्केट को इटसेल्फ जो है ख़ुद मेंटेन करना चाहिए? तो एज़ ए पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं कि इसके लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है कि वो हर वक्त जो है वो उसको मॉनिटर करे, या ये सेल्फ मार्केट के जो लोग हैं वो मेंटेन करें? इसमें कॉमन आदमी का क्या रोल है? जो कॉमन आदमी जो है उसमें क्या रोल यानी प्ले कर सकता है? क्योंकि मैं अभी ओवरसीज़ में रहा तो मैंने यहाँ पर ये नोट किया कि हुकूमत ने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है और उस एप्लीकेशन में कॉमन आदमी किसी भी वक्त कंप्लेन जो है वो प्लेस कर सकता है। मतलब ये है कि जब वो कोई ख़रीदारी करने जाता है और उस प्रोडक्ट के प्राइस, क्वालिटी और यानी जो डीलिंग ऑफ बिज़नेस है उसमें कोई भी ख़राबी देखता है, यानी वो अगर फायर हैज़र्ड की रिक्वायरमेंट है उस शॉप में नहीं है और अगर जो है कोई प्राइस की लिस्ट है जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुई हुई है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो वो इसमें ऑब्जेक्शन लॉन्च करता है और मकसद ज़्यादा से ज़्यादा घंटे 2 घंटे में वहाँ जो है वो रिलेटेड इदारे आ जाते हैं और उस दुकान को और उस जो भी शॉपकीपर है उसके ऊपर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं बोलेंगे, यानी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है कि आपने जो है ये चीज़ दी है और इसकी ये क्वालिटी है या इसके ये प्राइस हैं जो कि आपकी ये प्रोडक्ट की प्राइस जो है गवर्नमेंट की तरफ से इतने % आप कर सकते हो। तो वो चीज़ फौरी तौर पे, यानी इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आम आदमी का भी रोल है, यानी आप अगर इसको डिजिटलाइज कर दें या ऑटोमाइज़ कर दें तो आम आदमी भी इसको कर सकता है। लेकिन अभी हमारे करंट सिचुएशन जो है, जो हमारी करंट जो मामलात हैं उनमें जो है वो आप क्या समझते हैं कि इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? और दूसरी चीज़ ये है कि मीडिया के हवाले से इन चीज़ों को, मीडिया का मैंने पहले भी क्लिप्स में बोला कि हम जो है उसको डिस्कस करेंगे मीडिया के रोल को। तो मीडिया के रोल के हवाले से मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या मीडिया सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए बना है पाकिस्तान में? सुबह से लेके शाम तक अगर आप नोट करें, बल्कि रात 24 घंटे का भी अगर मीडिया है तो उस पर सिवाय पॉलिटिशियंस की ख़बरों के और कोई ख़बर ही नहीं आती है। यानी पॉलिटिशियंस से ही टॉक शोज़ हो रहे होते हैं, अगर प्राइस भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो पॉलिटिशियन से ही पूछा जाएगा, अगर नाले नहीं साफ़ हो रहे हैं तो पॉलिटिशियन से ही पूछा जाएगा, अगर कहीं पर इवन कोई हादसा हो गया तो वो भी पॉलिटिशियन से पूछा जाता है। और
तो इसमें इसमें जो मैंने नोट किया कि इसकी वजह से क्या हुआ, जब आप कंटिन्यू पॉलिटिक्स को ही डिस्कस करते रहते हैं मीडिया पे बैठ के 24 घंटे, तो आवाम भी नो डाउट कि वो पॉलिटिक्स ही देखती है, तो जो चीज़ देखी जाती है वही सीखी जाती है। तो इसके असरात क्या हो रहे हैं कि पाकिस्तान में हर जगह हर आदमी जो है वो पॉलिटिक्स करता हुआ ही आपको नज़र आता है। जबकि इलेक्शन हो गए, आपकी एक हुकूमत आ गई, एक आपकी अपोजिशन आ गई, अब दोनों का अपना अपना रोल है, ठीक है ना, उसके हिसाब से जो है आप उनको कवरेज दें, नो डाउट कि जो इश्यूज़ हैं। लेकिन डेली 24 घंटे जो है क्या पॉलिटिशियंस ही इन सब चीज़ों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन कोई नहीं है या कोई यानी बिजनेसमैन वहाँ नहीं है, या और भी जो इदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं, जिनको ग्रास रूट लेवल पे जो काम करते हैं, उन इदारों से आप कब क्वेश्चन करना शुरू करेंगे या उनको वहाँ तक कब पहुँचेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कराची में पानी जमा हो गया, तो पानी जमा हो गया तो ये जो है इसके लिए कोई मखसूस इदारा है जो वो काम करता है। यानी न्यूज़ में आपने देखा कि वो जो रिलेटेड इदारा है उसके हवाले से कोई बात हुई। हमेशा पॉलिटिकल जो पर्सनालिटीज़ होती हैं उनको लाके बिठा दिया जाता है और उनसे क्वेश्चनिंग, पॉलिटिकल क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं उसके ऊपर कि बजट नहीं था या ये चीज़ें नहीं हैं हमारे। तो एक्चुअल में जो ग्रास रूट लेवल पे जो उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे वो लोग किधर हैं, वो कौन है? वो तो आम आवाम है ना, और वो कोई पॉलिटिशियंस तो है नहीं, ना उनको होना चाहिए। तो वो क्या कर रहे हैं, उनके क्या मसले मसाइल हैं, क्यों वो रुके हुए हैं। लेकिन अभी आपने मिजाज कौम का ऐसा कर दिया मीडिया ने कि आप किसी से भी पूछें तो वो जो है पॉलिटिकल ही जवाब देगा आपको। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट से पूछें, हाँ भाई आपकी जो फीसिस हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो वो बोलेगा ये जो है सिंध गवर्नमेंट ने बढ़ा दी हैं या वफाकी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, इस वजह से मसला है। तो वो इदारा जो है जिसमें वो पढ़ रहा है उसका तो नाम ही नहीं लेता वो। फॉर एग्ज़ाम्पल गली में किसी का गटर बंद है, वो मीडिया वाला जाके उसकी इंटरव्यू दिखाता है कि भाई ये आपका गटर क्यों बंद हो गया, तो वो बोलता है कि यार ये इमरान खान की वजह से ये गटर बंद हो गया, वरना जो है ये अगर वो सही काम करे तो ये रिजॉल्व हो जाए। तो ये जो परसेप्शन है, ये एक अजीब सा एक जो आपने एक इमेज जो है माशरे में जनरेट कर दिया है और कर रहे हैं, अब कंटिन्यू इसके ऊपर ही काम हो रहा है। यानी मीडिया जो है वो ऐसा लगता है कि सिर्फ जो है वो पॉलिटिक्स के लिए जो है मीडिया है, सिर्फ पॉलिटिक्स। यानी मरीम नवाज़ को अगर नैब जाना है तो सुबह से लेकर रात तक जो भी उन्होंने काम करना है वो सुबह से शाम तक आप बताते रहते हैं। यानी उससे आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है? जो खबर है वो अब उस्मान बुज़दार को जाना है तो आज वो सोच रहे थे कि कल जो है वो कौन से कपड़े पहने हैं और जूते कौन से पहने हैं। ये खबरें जो हैं वो मीडिया पे इस तरह की खबरें, जस्ट मैं एक फ़नी एग्जांपल दे रहा था, लेकिन ये एक फीलिंग है कि हमें ये चीज़ जो है, ये शऊर जो है हमारे मीडिया ग्रुप्स को और मीडिया ऑनर्स को कब आएगा कि हम जो है ये पॉलिटिकल हर चीज़ को, पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हर मसले को, प्राइस कंट्रोल है तो उसमें जो है वो गवर्नमेंट्स को बुला के बिठा के जो है उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं। ठीक है, वो तो है रिस्पॉन्सिबल, वो तो होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो आवाम है जो काम कर रही है वहाँ, उनको जो 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 फ्लोर पे काम कर रहे हैं वो लोग कहाँ हैं, वो कौन है, उनके बारे में कब पता चलेगा? कौन कौन से इदारे जो हैं वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर कोई शॉप आपको खोलनी होती है तो उसमें आपको 4 से 5 इदारे जो हैं वो आके अप्रूवल देते हैं, तो फिर उसके बाद जो है आप उस शॉप को ओपन कर सकते हैं, जिसमें बल्दिया का इदारा है, जिसमें फायर एंड सेफ्टी वाले इदारे के लोग होते हैं, फिर उसमें दूसरी गवर्नमेंट के जो है यानी ह्यूमन रिसोर्स को चेक करते हैं वो आपके, और आपके फाइनेंशियल चेक किए जाते हैं कि भाई आप कितने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो के ये चीज़ कर सकते हो। फिर आपकी जो है वो यानी
वो देखी जाती है कि आपकी पुलिस रिकॉर्ड क्या है, आप क्रिमिनल तो नहीं हो। तो ये सब चीज़ें जो है एक शॉप खोलने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो हर इदारा जो है वो अपनी अपनी जगह काम कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पाकिस्तान में तो ऐसा लग रहा है कि हर काम जो है वो सिर्फ पॉलिटिशियंस ही कर रहा है। तो आप भी इसके बारे में सोचें और अपनी राय का इजहार करें। मेरा जो था पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ गए होंगे कि हमें जो है आज़ादी का मतलब जो है हम क्या लेते हैं, और दूसरा मीडिया का रोल जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया इस क्लिप में, वो क्या क्या है, यानी सिर्फ पॉलिटिक्स ही है उसका काम, या और कोई भी काम जो है वो पाकिस्तान में हो रहे हैं, और भी लोग हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और भी लोग हैं जिनको मीडिया पे होना चाहिए, आना चाहिए, और उनको उनसे भी क्वेश्चनिंग होनी चाहिए और बात होनी चाहिए, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी पब्लिक तक पहुंचने चाहिए, ताकि लोगों को अवेयरनेस आए कि कौन कौन सी चीज़ें क्या काम करती हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि पैदाइश से लेके बड़े होने तक ये बता दिया जाता है कि हर काम जो है वो वज़ीर आज़म या चीफ मिनिस्टर ही करते हैं। ओके गाइस, क्लिप लंबा हो जाएगा, हमारी टाइम लिमिट है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लिप में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।